आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम करण है। मैं बीबीए अनुभाग में वरिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत हूँ। आज की मेरी जो कविता है वो हरियाणवी भाषा में है, और चूंकि हरियाणवी भाषा हिंदी भाषा को बोलने का एक तरीका है, तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी इस कविता को अच्छे से समझ पाएंगे और इसका उतना ही आनंद उठा पाएंगे जितना मैंने उठाया। कविता सुनाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूर चाहूंगा। मैं खुद हरियाणा प्रदेश से ही हूँ, और मैंने बचपन से ही देखा है कि ग्रामीण परिवेश में जीवन शैली से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक समय पर जीवन शैली का एक अभिन्न अंग थी, लेकिन समय के साथ साथ कहीं वो पीछे छूटती जा रही है, उन्हें भूलते जा रहे हैं। मेरी ये कविता उन्हीं सब चीजों का सार है। तो मेरी कविता का शीर्षक है ढूंढते रह जाओगे। लुगाइया का घाघरा, खिचड़ी का बाजरा, सिरसम का साग, असर पे पाग, आंगन में उखड़ कोण में मुसड़, ढूंढते रह जाओगे। घरा में लस्सी, लत्ते टांगण की रस्सी, आग चूल्हे की और संटी दुल्हे की, कोरडा होड़ी का, नाड़ मोड़ी का, पहलवाना का लंगोट और बाबा बजरंगबली का लवरोट, ढूंढते रह जाओगे। घूंघट आड़ी लुगाई, गांव में दाई, लाल तेज में चाना, बंसड़ियां का पालना, गांव में हेली बधाई की बेली और गांव में हेली, घरा में बूढ़े, बैठका में बूढ़े, ढूंढते रह जाओगे। बासी रोटी और अचार, गली में घूमते लुहार, खंड का कसार, पीट का अचार, कांसी की थाड़ी या डांगरा की पड़ी, बीजना नो डांडी का, दूध दही की हांडी का, रसोई में परात और बड़का की दवा, ढूंढते रह जाओगे। बैठका में बैठे बूढ़ा की खाट, पास में टॉफी खाते बड़का की खाट, पेट में तागड़ी बांधे, गड़िया में बांधते बड़, साइकिल के टायर में डंडी का बजाते, और रसोई की थाली में धरा अपने खेत का ताजा पालक। शाम सको तो शाम लो, क्योंकि एक बार जो सारा के पीछे छूट गया तो खाली हाथ रह जाएंगे, बखत निकट जाएगा और हम सारे ढूंढते रह जाओगे। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है अपना कर्तव्य बयां करता है एक शिक्षक। ये इसमें यदि किसी दूसरे की रचना सुना रहे हैं तो उसका लेखक का नाम बताएं, और खुद की है तो ये बताएंगे इस पर, ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन। ये मेरी सब कविता है। शिक्षक वह दीपक है जो हमारे जीवन का अंधकार दूर करने में और हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। माता पिता के बाद हमारे जीवन में शायद हम सबसे ज्यादा शिक्षक से सीखते हैं। हमारे शास्त्रों में भी शिक्षक को भगवान से बढ़कर दर्जा दिया गया है। तो मैं अपनी कविता स्टार्ट करता हूँ, कृपया ध्यान से सुनो। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, 9 सीटिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने को आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों को तराशकर ताज बनाता हूँ। ढूंढो मेरा मजहब इन किताबों में, ढूंढो मेरा मजहब इन किताबों में, मैं तो इन्हीं से आरती और नमाज बनाता हूँ। डरता है जो उलझन और अंधेरे से, डरता है जो उलझन और अंधेरे से, मैं उसे संघर्षमयी और जाबाज बनाता हूँ। हे ज्योतिषो छोड़ दो तुम तारों को तकना, हे ज्योतिषो छोड़ दो तुम तारों को तकना, जो आने वाला कल है उसे मैं आज बनाता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम नवीन कुमार है, सीपीटी जेपी से अकाउंटेंट की पोस्ट पे। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसका शीर्षक है बेटियाँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। ओस की बूंदों ये मेरे दोस्त सचिन कुमार ने मेरे को दी है, उनकी वाइफ उन्होंने। लेखक का नाम भी बोलना चाहिए, चाहे कोई हो। ओस की बूंदों जैसी होती हैं बेटियाँ,
पापा की प्यारी माँ की दुलारी होती है बेटियाँ, पापा की प्यारी माँ की दुलारी होती है बेटियाँ। रोशन करेगा बेटा एक ही कुल को, बेटियाँ रोशन करेंगी दो दो कुल को। हीरा है अगर बेटा सच्चा मोती है बेटियाँ। कांटों की राह पे चलती है बेटियाँ, कांटों की राह पे चलती है बेटियाँ, औरों की राह पे फूल बनती है बेटियाँ। कहने को तो पराई मानत है बेटियाँ, कहने को तो पराई मानत है बेटियाँ, पर बेटों से बढ़कर है अपनी बेटियाँ, पर बेटों से बढ़कर है अपनी बेटियाँ। जीवन का सारांश है बेटियाँ, बेटा अगर आँख है तो पलक है बेटियाँ। बेटी होती है धन पराया ये सुनने में आया है, बेटी होती है धन पराया ये सुनने में आया है। गम और सुख का ये रिश्ता कैसा अजीब है भाई। मेरी परछाई आज मुझे दे रही है विदाई। विदाई से पहले मैं दो पंक्तियाँ कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए प्रस्तुत कराना। बेटी वह फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता, यह वह सौभाग्य है जो हर किसी को नहीं मिलता। धन्यवाद। मैं एडमिन सेक्शन से हूँ और ये मजदूम साहब की कुछ पंक्तियाँ हैं जिन्हें मैंने आज के सामाजिक हमारी युवा पीढ़ी से अगर रिलेट करें तो बहुत ही रिलीवेंट पाया, तो वो आपके सामने प्रस्तुत है कि ना कोई बीन बजाई ना टोकरी खोली, बस एक फ़ोन लगाने पे ही सांप बैठा है। यहाँ कोई भी लड़की अकेली अंदर नहीं आती, यहाँ हर खजाने पे एक सांप बैठा है। मुझे अपनी खबर नहीं होती थी, एहसास नहीं होता था कोई, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास नहीं होता था कोई। एक ऐसी चुड़ैल की जद में था मैं पिछले बरस की शामों में, जो वहाँ से भी नोचती थी जहाँ मांस नहीं होता था कोई। मुझे जड़ से उखाड़ने वालों की रिवायत सांसों का उखाड़ना रिवायत है। मैं पेड़ नहीं होता था कोई, मैं घास नहीं होता था कोई। ठहराव तो उसमें था ही नहीं, रुकती थी निकल लिया करती थी। मैं कपड़े बदलते सोचता था, वो मर्द बदल लिया करती थी। मुझे अपने बनाए रास्तों पे भी जूते पहनने पड़ते थे, वो लोगों के सीनों पे भी नंगे पैर चल लिया करती थी। मेरे हाथ जमू हो जाते थे, मेरे चश्मे सिया हो जाते थे। मैं उसको नकाब का कहता था, वो कालिक मल लिया करती थी। तारीख महल को शहजादी ने रोशन रखा कनीजों से, वो कभी उनको जला दिया करती थी, कभी उनसे जल लिया करती थी। आदाबे तिजारत से भी ना वाकिफ थी, शेरो अदब की तरह वैसा प्यार नहीं देती थी जैसी गजल लिया करती थी। मैं नहीं मिला तो वो चीख उठा नहीं मिल रहा, मुफ्त में यहाँ कोई तजुर्बा नहीं मिल रहा। यहाँ एक दूसरे को तो लोग नहीं मिल पा रहे, मेरा और तेरा तो फिर फलसफा ही नहीं मिल रहा। मुझे शेर कहने से मत रोके इंसानची, मैं बलोच हूँ, मुझे तो असला ही नहीं मिल रहा। मेरी कविता का शीर्षक है वो एक नारी है। इस कविता की कवित्री का नाम है श्रीमती सुशीला देवी। वो घर से निकलती है, नया एक मुकाम हासिल करती है। वो घर से निकलती है, नया एक मुकाम हासिल करती है। वो घर वापस आकर अपनी भूमिका भी बखूबी निभाती है। वो एक नारी है, वो एक नारी है। माँ बनकर ममता की बौछार लगाती है, पत्नी बनकर दुख सुख में साथ निभाती है, बहन बनकर कितना स्नेह लुटाती है। हर रूप में कितनी प्यारी है, वो एक नारी है, वो एक नारी है। कहने को तो है वो कितनी महान, कहने को तो है वो कितनी महान, लेकिन उसको मिलता नहीं है उसका उचित स्थान। नारी है नर की शान वो, नारी है नर की शान वो। त्याग की सूरत ममता की मूरत, मैंने कहा त्याग की सूरत ममता की मूरत, तो कहीं देवी का स्वरूप बनी। वो जैसा जिसने मांग करी वो ढलते उसके स्वरूप रही। वो एक नारी है, वो एक नारी है। आगे मैं
दो पंक्तियां कहने जा रहा हूं उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजादी के सफर में तंग गलियों का रुख मोड़ रही है। मैंने कहा आजादी के सफर में तंग गलियों का रुख मोड़ रही है। प्रतिबंध की ऊंची ऊंची दीवारों को हौसलों के हथौड़ों से तोड़ रही है। वो एक नारी है, वो एक नारी है। मैं अपनी कविता के अंतिम दो पंक्तियां कह के इसको विराम देना चाहूंगा। आओ हम सब मिलके करें नारी का सम्मान, उस पर गर्व करें, उस पर अभिमान, उस पर गर्व करें, उस पर अभिमान। वो एक नारी है, वो एक नारी है। सभी को नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है याद बहुत आते हैं, जो कि प्रमोद तिवारी, कवि प्रमोद तिवारी द्वारा रचित है, जो कि इस दुनिया में नहीं है। ये कविता 80 के दशक के ज़माने की याद बुझाने के उपलक्ष्य में शायद कवि ने लिखी है, तो मैं इसी को पढ़ना चाहूँगा। याद बहुत आते हैं उठते गुड़ियों वाले दिन, 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं उठते गुड़ियों वाले दिन, 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। ओलम इमला पार्टी बुध का खड़ियों वाले दिन, बात बात में फूट रही फुलझड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं उठते गुड़ियों वाले दिन, 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, कोई मेला हाट न छूटे तका नहीं है पल्ले। कालर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, ट्रांजिस्टर पर हवा महल की कड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं उठते गुड़ियों वाले दिन। पुराने जो प्रेम प्रसंग रहते थे वो उनके ऊपर कवि ने कहा है। लिख लिख पढ़ पढ़ चूमे फाड़े बिना नाम की चिट्ठी, सुबह दोपहरी शाम उसी की बातें खट्टी मिट्टी। लिख लिख पढ़ पढ़ चूमे फाड़े बिना नाम की चिट्ठी, सुबह दोपहरी शाम उसी की बातें खट्टी मिट्टी। रूमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन, हड़बड़ियों में बार बार गड़बड़ियों वाले दिन। सुबह शाम की दंड बैठ के दूध पिए भर लोटा, दंगल की ललकार सामने घूमे खसे लंगोटा। मोटी मोटी रोटी घी की बड़ियों वाले दिन, गैया भैंसी बैल बकरियां बड़ियों वाले दिन। दिन दिन भर से पानी भीगे छप्पर आंखें नीचे, बूढ़ा दबा रही है झाड़ू सिलबट्टा के नीचे। तो न सब बेकार जो मजबूरियों वाले दिन, घुटनों घुटनों पानी कुंसी पुड़ियों वाले दिन। घर भीतर मणिहार चढ़ाए चूड़ियां कसी कसी सी, पास खड़े भैया मुस्काए भौजी फसी फसी सी। घर भीतर मणिहार चढ़ाए चूड़ियां कसी कसी सी, पास खड़े भैया मुस्काए भौजी फसी फसी सी। डेहरी पर निगरानी करती गुड़ियों वाले दिन, बाहर लाठी मूछे और पगड़ियों वाले दिन। पुराने समय में आपको याद होगा कि दरार और कटाई तेज करने के लिए आया करती थी बंजारण। उसके लिए कवि ने कहा है कि तेज धार करती बंजारण चक्का खूब घुमाए, दाव दांत के बीच कटारी मंद मंद मुस्काए। तेज धार करती बंजारण चक्का खूब घुमाए, दाव दांत के बीच कटारी मंद मंद मुस्काए। पूरी गली मोहल्ला घायल छुरियों वाले दिन, छुरियों छूट रही छुरछुरियों वाले दिन। शोले देख छुपा है वीरू दरवाजे के पीछे, चाचा ढूंढ रहे बटुआ फिर तकिया के नीचे। चाची बेच छुपाती घूमे छड़ियों वाले दिन, हल्दी गरम दूध के संकट कलियों वाले दिन। ये वो दिन थे जब हम लोग पर आवारा कहलाए,
इससे ज्यादा इस जीवन में कुछ भी कमा ना पाए। महंगाई में फिर से वो मंदड़ियों वाले दिन, कोई लौटा दे चूरन की पुड़ियों वाले दिन, कोई लौटा दे चूरन की पुड़ियों वाले दिन। जमजट की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा वही मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुकूल परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंदी थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया ऐसी कलजाई भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आज मेरी कविता का शीर्षक है संघर्ष, और इस कविता के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए जीवन में, हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमारे जीवन को एक अच्छी राह प्रदान करता है, हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमारे जीवन जीने के प्रति नजरिए को बहुत ही सकारात्मक सोच प्रदान करता है। तो इसी के साथ मैं कविता कहना चाहूँगा। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम, क्या जिए तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंद से झरकर कुसुम, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने प्रणय पाथेय माना जीत उसकी ही रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले कांटे चुभे कलियां खिले, हारे नहीं इंसान है जीवन का संदेश यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको खोजना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, जिससे हृदय को बल मिले है ध्येय अपना तो यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। और दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। धन्यवाद। सभी को मेरा अभिनंदन प्रणाम। मेरा नाम वीर सिंह है, मैं वरिष्ठ लेखा अधिकारी। आप सबको श्री नायक नायिका को बचा लेता है पिक्चरों में। जंगलों में पहले अक्सर आग लग जाया करती थी, वृक्ष और आपस में वृक्ष टकरा कर, तो ये जंगलों में निकल जाते थे, तो जंगल की आग में से बचा के लाते हैं। तब क्या नाम देती है, और जब वो इंद्र को ललकारते हैं वर्षा से सबको बचाने के लिए, तो उस समय वो कहती है कि मैं ही तुम्हारी योग माया हूँ। और कभी तो आप कविता में ही देखिएगा, मैं इसका थोड़ा सा ये सार बताया है। और स्त्री पुरुष का एक ऐसा संबंध है, चाहे उसे अर्धनारीश्वर का वो भगवान शिव जी का रूप, या सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जो पानी कहें, या फिर राधा कृष्ण, जो कि युग युगांतर से जो है पुरुष और प्रकृति के रूप में ये स्त्री पुरुष का रिश्ता जन्मांतर से चला आ रहा है विभिन्न रूपों में, और नारी हमारे लिए हर रूप में सम्माननीय है। तो मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। तुम मेरे कौन हो बनूं, तुम मेरे कौन हो मैं तो आज तक नहीं समझ पाई। बार बार मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, तुम मेरे कौन हो बनूं। रोज को बार बार मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेतों से ये बनूं तेरा कौन है पूछा है।
मैं तो कुछ नहीं बता पाई। बार बार मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, प्रसन्नता से, रोष से पूछा है, ये कनु तेरा आखिर है कौन? मैं तो कुछ नहीं बता पाई। कनु, तुम मेरे कौन हो? जब तुमने मेरे लिए माला गूंथने के लिए कटीली झाड़ियों पर चढ़कर श्वेत रत्नारे करोंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए, तब मैंने गर्दन हिलाकर छोटी बेरी झुलाते हुए कहा है, कनु मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। और जब दावाग्नि में झुलसती डालियों, टूटते वृक्षों, फहराती लपटें और घुटते हुए धुएं के बीच तुमने मुझे निसहाय, असहाय, निरुपाय, बावली सी भटकती हुई को साहसपूर्वक अपने दोनों हाथों से सहज कर फूल की थाली सी उठा लिया है और लपटे चीर कर बाहर ले आए हो। तब मैंने आदर, आभार, प्रगाढ़ स्नेह से कहा है, कनु मेरा रक्षक है, मेरा बंधु, मेरा सौदा। जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ, तो तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है। तब मैंने कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य है। और जब तुमने अगले ही क्षण मुझे सखी के सामने गुस्तापूर्वक बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने आंखों में आंसू भरकर खींच कर कस में खा कर कहा है, एक सखी से कहा, ये कनु मेरा कोई नहीं। मैं सच सच कहती हूँ, मैं कसम खा के कहती हूँ, ये कनु मेरा कोई नहीं। जब अगले ही क्षण घनघोर घटाघीर आई है और वन प्रदेश, सारे वन पथ छुप गए हैं और बिजली तड़पने लगी है, तो मैंने उसे अपने आंचल में छुपा लिया है और गांव की सीमा तक ले आई हूँ। और सच बताऊँ कनु सांवरे, मैं बिल्कुल भूल ही गई हूँ कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम वही कान्हा हो जो पूरे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने का सामर्थ्य रखते हो। तो और जब मुझे बिल्कुल यही लगा, तुम बिल्कुल एक छोटे से शिशु हो, वर्षा में भीगते हुए, ऐसा है मेरे आंचल में डूबते हुए। और जब मैंने सखी को बताया कि मैंने गांव की सीमा पर चितवन की छाँव में उस ठंडे ममता से उस सोने को अपने आंचल में छुपा लिया, अपने वक्ष से छुपा लिया और उसके अपने आंचल से उसके ठंडे घुंघराले बाल पूछ लिए, तो मेरे इस सहज उद्गार पर सखी कुटिलता से क्यों मुस्कुराने लगी, मैं तो आज तक नहीं समझ पाई। और फिर दूसरे ही क्षण जब तुमने बंधु तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है और कालिया की खोज में विषलिनी यमुना को मत डाला है, तो तब मुझे लगा कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूट रही है। तुम्हारी शक्ति तो मैं हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया। तो इस निखिल पारावार में ही व्याप्त विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दान। और जब अगले ही क्षण तुमने एक गोधली वेद सरिता कुंज में, गोधली बेला में एक आम को चूर चूर कर अपनी चुप्पी से मेरी सीमंत पर बिखेर दिया, तब मैं हतप्रभ रह गई। मुझे लगा, मैंने कहा, तूने ऐसा क्यों किया कनु सांवरे? मैं इस निखिल पारावार में व्याप्त ज्योति सी, शक्ति सी, गति सी फैली हुई अकस्मात सिमट आई हूँ, सीमा में बंध गई हूँ। फिर दूसरे पल चेत हुआ, हाय सीमा कैसी, मैं तो वो हूँ जिसे दिग्वधु कहते हैं, कालवधु। इस समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर
जन्मांतर से विभिन्न कालों में विभिन्न दिशाओं में तुम्हारे साथ साथ चली आ रही हूँ, चलती रहूँगी। इस यात्रा का आदि ना तो तुम्हें स्मरण है और ना मुझे, और अंत तो इसका है ही नहीं मेरे सहयात्री। पर तुम भी इतने निठुर हो, तुम भी इतने निठुर हो और इतने आतुर कि इसी जन्म में, इसी छोटी सी अवधि में जन्म चाहते हो कि मैं जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूँ। मैं इस जीवन में ही जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूँ और मुझे क्षण क्षण तुम्हारे साथ इस संबंधों की विभिन्न घुमावदार पगडंडी पर इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल ही गई हूँ कि मैं अब कहाँ हूँ और तुम मेरे कौन हो। इस निराधार भूमि पर चारों ओर से प्रश्नों की बौछार से परेशान हो। आप सभी को मेरा स्वागत करना। आज मेरा विषय है कि मैं आज लड़कों के बारे में बताना चाहूँगी, पुरुष समाज के बारे में। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यह कविता सिर्फ मुझे पता नहीं लिखी हुई किसकी है। अंजू शर्मा ने मतलब यूट्यूब से ली गई है। मेरा मानना है कि आज के समाज में नारी को तो बहुत महत्व दिया गया है, इसीलिए मैं अपने इस विचार के बारे में बताना चाहूँगी कि आज हमें पुरुषों के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये अच्छी बात बताइए। मेरी कविता का नाम है तू एक बार लड़का बन के तो देख। लाड प्यार से ज्यादा जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया जाता है। कितनी मुश्किल से कमाते हैं पैसा, बचपन से यही सिखाया जाता है। तू लड़का है, तू रो के दिखा सकता नहीं, दिल टूटे या खिलौना पल के भिगो सकता नहीं। तुझे हर घाव हर जख्म को छुपाना पड़ेगा, कुछ भी हो दुनिया के सामने मुस्कुराना पड़ेगा। तू अपने ही आंसुओं का सवाल सबके तो दे, तू एक बार लड़का बन के तो दे। जिस पल जवानी की दहलीज पर पहला कदम बढ़ाएगा, तुझे अपने खर्चे खुद उठाने का फरमान सुनाया जाएगा। तू चाहे डॉक्टर बन, इंजीनियर बन या कोई व्यापार कर, बस 25 तक आते अपने कैरियर को साकार कर। बीवी जॉब करेगी या हाउसवाइफ बनेगी, ये उसका खुद का फैसला है। तुझे तो लेकिन अपने परिवार को देखना। तुझे हर वक्त अपनों की चिंता में मर के तो देख, तू एक बार लड़का बन के तो देख। तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार का क्या होगा? तू हर वक्त अपनों की चिंता में मर के तो देख कि तुझे अपने परिवार का भविष्य देखना है। क्या तू देख पाएगा माँ बाप को इस उम्र में काम करते हुए, या देख पाएगा बीवी बच्चों को अभाव में पलते हुए? तू दिन रात सुबह शाम जरूरतों की भट्टी में जल के तो देख, तू एक बार लड़का बन के तो देख। तू मर्द है रो के दिखा सकता नहीं, कितना भी टूटा हो अंदर से आंसू बहा सकता नहीं। तुझे राम बनके मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाना पड़ेगा, मैं चाहते हुए भी सीता को ठुकराना पड़ेगा। तुझे कृष्ण बनके प्रेम राग सुनाना पड़ेगा, मन में बसी है राधा तो क्या, तुझे रुक्मिणी शंकर बसाना ही पड़ेगा। तू अपनी ही इच्छाओं पे आदर्शों का चोला पहन के तो देख, तू एक बार लड़का बन के तो देख। ये लास्ट की लाइन नहीं है, मेरी स्वरचित है। मैं कहना चाहूंगी कि नारी अपने आप को समाज में ये बताती है कि हम कितनी संघर्षों से अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन एक बार पुरुषों के समाज के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसलिए मेरी एक
आराम की जिंदगी। एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का आटा खाते हो? एक दुकान के राशन में कौन बढ़ाए जाते हो? क्या नाम बढ़ाने में मनुष्य सबसे खास करो, सब काम की सेवा है, मर मिटो जगत में नाम है। हम बोले बहन को लज्जर पुरुषों को मत बदनाम करो, इस दौड़ घूम में क्या रखा है, आराम करो आराम करो। आराम कुंजी है, इससे पैथिक होती है। आराम सन्यासी एक बराबर होती है। आराम सब में राम छिपा जो है, बंधन को होता है। आराम सब का ज्ञान हो चिंता की गोली होता है। इसलिए तो मैं समझता हूँ ये जीवन यौवन चंद्र, आराम करो आराम करो। यदि करना कुछ बढ़ जाए तो अधिक ने तुम खराब करो, अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी बातें करो। हमने में क्या रखा है, जो रखा बात बनाने में, जो होठ हिलाने में रफेद है, जमीन ने हाथ हिलाने में, जो मुझको खूब से बदलाओ मजा मूर्ख कहलाने में। जीवन जाति में क्या रखा है, जो रखा है सो जाने में। बात करके काम की जाया करता हूँ, जो बुद्धिमान जन होते हैं उससे ज्यादा रहता हूँ। ये जलाने से पहले में भरता जाया करता हूँ, जो मिलता है खा लेता हूँ, चुपके से सो जाया करता हूँ। सच्चे योगी जो होते हैं, जो कम से कम 12 घंटे की कैसे सोते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बचपन। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितलियों का दीवाना था। पर दिल तितलियों का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, खबर ना थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी पक्षियों का फसाना था। माँ की कहानी थी पक्षियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, हर मौसम सुहाना था। हर खेल में साथी थे, हर खेल में साथी थे, पर रिश्ता निभाना था। गम की जुबान न होती थी, न जख्मों का पैमाना था, न जख्मों का पैमाना था। रोने की वजह न थी, रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। सभी को सादर नमस्कार। मैं हरीश कुमार शर्मा, सहायक लेखा अधिकारी, आपूर्ति विभाग से आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता श्री गोपाल दास धीरज द्वारा रचित है, जिन्हें साहित्य और कला के क्षेत्र में एक नहीं दो बार भारत सरकार ने सम्मानित किया है। एक बार पद्मश्री से और दूसरी बार पद्म विभूषण से। मेरी कविता का शीर्षक है जीवन नहीं मरा करता। ये कुछ उन लोगों के लिए है जो कुछ थोड़ी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं और हार मान लेते हैं। और आप यकीन मानिए, मैं इस कविता को आज सुनाने जा रहा हूँ। इन कठिनाइयों में मैं अच्छी तरह भली भांति अवगत हूँ, क्योंकि मैं पिछले वर्ष ही ट्रांसफ़र किया गया था सप्लाई में, और मैं वहाँ के लाई लेखा अधिकारी में काम कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये कविता आपको एक संदेश देने जाएगी। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यक्त लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है, सपना क्या है, नयन तेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। माला बिखर गई तो क्या है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों,
फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपक के गुंजानों से आंगन नहीं मरा करता। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जिल्द माने कॉपी का कवर। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। लाखों बार गगरिया फूटी, लाखों बार गगरिया फूटी, सिकन न आई पर पनघट पर, लाखों बार किस्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही घट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम माने अंधेरा, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोई पर उपवन नहीं मरा करता। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूलों की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता। धन्यवाद। मेरा नाम विक्रम मुगल है। मैं B&A टेक्सटाइल्स में हूँ। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, कांपते हृदय से। ये लिखा है एक प्रबंधन कुमार है, मेरा घर का ऊपर वाला पटना में रहता है, उसने मैंने रिक्वेस्ट किया तो उसने दिया है। वो छोटा मोटा कवि है, उसने लिखा हो गया शायद कवि है, मेरे को पता है। पूछा नहीं उससे तो आपने लिखा है क्या लिखा, पूछा है। ये कवि अपना ये करता है जो कोरोना काल में अपना वेदना व्यक्त करने के लिए कोशिश किया है इस कविता से। हे दयानिधे हृदय लोको अब क्यों प्रलय की तैयारी है। हे दयानिधे हृदय लोको अब क्यों प्रलय की तैयारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। नैना रोते रोते सूखे अब नीर कहाँ इन आंखों में। नैना रोते रोते सूखे अब नीर कहाँ इन आंखों में। दौड़त पे जिनका गर्व बढ़ा अब जान कहाँ इन पावों में। अपने भी साथ नहीं जंग जीवन से यूं जारी है। अपने भी साथ नहीं जंग जीवन से यूं जारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। हमने खुद को यूं बसा लिया, हमने खुद को यूं बसा लिया वैज्ञानिकता की बाहों में। अवरोध खड़े कर दिए बेटे हर एक दूजे की राहों में। धरती माता का दोगन तो कर लिया अब गगन की बारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। जिन मुश्किल से गुजर रहे ये खेल हमारा अपने है। जिन मुश्किल से गुजर रहे ये खेल अपने हमारे अपने हैं। जीवन अनमोल बिका जिन पर कुछ चंद सुखों को सपने हैं। चारों ओर डर दिखता है अब भय में हर रात उजारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। अगले 4 पंक्ति से मैं ये खत्म कर रहा हूँ। कितने परिचित कितने अपने, कितने परिचित कितने अपने, कितने अगर यूं चले गए। कितने परिचित कितने अपने, कितने अगर यूं चले गए। जिन हाथों में दौड़त संबल सब पूर्ण काल से चले गए। हे राघव माधव मृत्युंजय पिघलो ये हर्ज हमारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। महाभारत से भी भारी है।